हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे हों, हंसते मुस्कुराते रहें। मानसून में अगर सबसे अच्छी कोई चीज़ लगती है तो आसमान पर ये नीले नीले बादल बहुत ही प्यारे लगते हैं और ज़मीन पर ये हरे हरे पेड़ पौधे। आज का मौसम बहुत ही प्यारा था। एक साइड आसमान पर नीले नीले बादल थे और दूसरी साइड घटाएं छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो हवाएं फूलों से बातें कर रही हैं और फूल, पत्तियाँ, पेड़ पौधे सभी बहुत खुश हैं। आज हमारे किचन गार्डन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। काफ़ी सारे नए फूल भी खिले थे। मोगरा का पेड़ तो कई दिनों से काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और पूरा गार्डन महका रहा है। सोचा कि आज कुछ इसके मोगरा के फूल तोड़ लें ताकि हमारा घर भी महकने लगे। अम्मी को बेले के फूल बहुत पसंद हैं। जब हम छोटे थे ना तो वो कानों में अपने बेले के फूल पहना करती थी तो हमें बहुत अच्छे लगा करते थे। तो सोचा आज भी अम्मी को ले जा करके ये बेले के फूल दूंगी और उनसे कहूँगी कि लो तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, पहन लो। मैंने अपने पिछले कुछ व्लॉग्स में आपको बताया ही था कि घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, टाइल्स वगैरह लग रही हैं सेकेंड वाले फ्लोर पर। तो पूरे घर में मैस हुआ है और यहाँ ऊपर किचन गार्डन में आकर के ना दिल थोड़ा सा खुश हो गया था इन फूलों को देखकर। किचन में भी कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ गया है क्योंकि जब घर में फैलावा सा फैला होता है ना तो कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता। आज मैं गई थी मार्केट कुछ सब्जियां ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पर मैंने देखी ये केरियां बिक रही थी अचार की, तो मैंने ले ली। वैसे अम्मी कह रही थी कि अब अचार मत डालो, मानसून का टाइम है और इस मौसम में अचार जो है ना वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि नहीं, डाल लेते हैं अचार और हम कुछ ही दिनों में इसे फिनिश कर देंगे क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं। 1 kg केरी ली थी तो लाते ही मैंने उन्हें वॉश करके रख दिया था पंखे में सूखने के लिए ताकि उसमें से मॉइस्चर बिल्कुल निकल जाए। और उसके बाद ऐड की थी उसमें 2 टीस्पून हल्दी और 2-3 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया था। हल्दी और नमक बहुत सारा सा डालकर रख दीजिए। ओवरनाइट हमने इसे रखा था, लेकिन ओवरनाइट की जगह बल्कि नेक्स्ट डे मैंने दोपहर में इसे खोल कर देखा था स्कूल से आने के बाद, तो केरी ने काफ़ी पानी छोड़ दिया था। इसमें से काफ़ी पानी रिलीज़ होता है नमक डालने की वजह से, और जितना भी खट्टा पानी था इसका ये वाला, तो हमने इसे डिस्कार्ड कर दिया था, यानी कि निकाल कर फेंक दिया था। और बाकी की केरियाँ जो थी ना उनको मैंने निकाल लिया था और धूप में ले जा कर के फैला दिया था क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी था, तो ये काम मैंने जल्दी ही कर लिया था ताकि दिन में जब भी धूप निकले तो इनको धूप लग जाए अच्छी तरह से कम 1 दिन की धूप तो इन्हें मिल ही जाए। उसके बाद हम चले गए थे टाइल मार्केट टाइल देखने क्योंकि हमें वॉशरूम के लिए टाइल चाहिए थी। फ्लोर का काम कंप्लीट हो गया है तो उन्होंने कहा कि हमें जो है ना या तो वॉशरूम के लिए या किचन के लिए टाइल्स ला कर दे दो, तो हम वॉशरूम के लिए टाइल लेने गए थे। तो ये हमने ना कई तरह की टाइल्स देखी, बहुत तरह की, बहुत अच्छी भी, बहुत प्यारी प्यारी टाइल्स थी, लेकिन जब खुद अपने घर के लिए कुछ ख़रीदने जाओ तो कुछ समझ ही नहीं आता है। फिर भी मैंने ना सोच कर गई थी कि मुझे कोई भी फ्लावर वाला नहीं चाहिए टाइल्स, हमें प्लेन टेक्सचर वाले या प्लेन पैटर्न वाले टाइल्स चाहिए। तो वही टाइल मैं देख रही थी, मुझे 2 कलर में मिले, एक ये ग्रे पैटर्न था और एक ये थोड़ा सा ब्राउन जैसा था। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन ब्राउन वाला हमारी थीम के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो फिर हमने ग्रे वाला डन कर दिया था। अच्छा, तो मुझे ब्लैक भी लगा था बहुत, लेकिन ये हमारी थीम के साथ नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था। और जब हम वापस लौटे तो किचन में चिकन मेरा वेट कर रहा था। अम्मी ने वॉश करके अच्छे से रख दिया था ताकि मैं आऊँ तो मुझे आसानी रहे बनाने में। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए थे कुछ बेसिक से मसाले। 4 टेबल स्पून ऐड किया था मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर 4 टीस्पून, 2 टीस्पून ऐड की थी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऐड किया था ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और नमक ऐड करके ऊपर से 200 ग्राम मैंने दही ऐड किया था इसमें, और सभी चीज़ों को मिक्स करके ना आधा घंटे के लिए रख दिया था। 1-2 दिन से ऐसा हो रहा था कि घर में ना कुछ भी जो होता था वही बना रहे थे, यानी कि अगर घर में दाल रखी है दाल बना ली, सब्ज़ी रखी है तो सब्ज़ी बना ली। मार्केट नहीं गए थे तो कुछ अच्छा बनने के लिए आया ही नहीं था, तो फिर आज ना सुबह ही मॉर्निंग में डिसाइड हो गया था कि शाम में ना चिकन कौरमा बनेगा। सबको कौरमा पसंद है तो सब अच्छे से खा लेते हैं, और ये मानो ना परेशान हो रही है कि आखिर चिकन की खुशबू कहाँ से रही है, इसे चिकन खाना बहुत पसंद है। और जब तक इसने चिकन खा नहीं लिया ना तब तक इसने मेरा ना परेशान कर दिया था मुझे किचन में खड़ा होना। कभी इधर से आकर चिपटती थी, कभी उधर से आकर चिपटती थी। तो मैंने डाला है कुकर में अब ऑयल बहुत सारा सा, और उसमें ऐड कर दी थी 4 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज ना कौरमे के लिए बहुत अच्छी वाली होनी चाहिए जो एकदम टाइट हो, और फ्राई भी अच्छे से करना चाहिए उसे लगातार चलाते हुए ताकि उसमें एक क्रिस्पीनेस आ जाए, क्योंकि जितनी अच्छी क्रिस्पी प्याज फ्राई होगी
उतना ही अच्छा कोरमा बनेगा। भले ही आप कोरमे में कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी ऐड ना करें, तब भी आपका कोरमा एकदम दानेदार बनेगा। और अगर आपकी प्याज अच्छे से फ्राई नहीं होती ना, तो फिर कोरमा भी अच्छा नहीं बनता है। तो जैसा आप देख रहे हैं ना वीडियो में, बिल्कुल सेम वैसी ही प्याज मैंने फ्राई की थी, बिल्कुल भी ज़्यादा तेज़ कलर नहीं किया था। अगर तेज़ कलर कर दीजिए तो कोरमे का कलर भी अच्छा नहीं आता फिर। चिकन तो हमने पहले ही मैरिनेट कर लिया था, तो बस उसको डायरेक्ट मैंने ले जा कर के ऑयल में ऐड कर दिया, क्योंकि ऑयल में चिकन डालने के बाद मैं उसकी बहुत अच्छे से भुनाई करती हूँ, ताकि जो भी रॉ स्मेल है ना चिकन की वो बिल्कुल निकल जाए। क्योंकि अगर ज़रा सी भी स्मेल चिकन से आ रही होती है ना, तो फिर दिल नहीं करता उसे खाने का। और सिद्रा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ज़रा सी भी स्मेल आए। अगर थोड़ी सी भी स्मेल आती है तो वो चिकन नहीं खाती है। और वो कहीं जाती भी है ना, चाहे वो शादी में भी, और उसमें अगर ज़रा सी भी चिकन की बोटी तोड़ने पर उसमें स्मेल आ रही होती है तो वो छोड़ देती है, सिर्फ मसाले से खाकर आ जाती है। तो मुझे ख़ास ख्याल रखना पड़ता है इस बात का। मैं बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करती हूँ चिकन में जब मैं कोरमा बनाती हूँ, क्योंकि जो पानी रिलीज़ होता है ना चिकन का, उसी में भून लिया जाता है चिकन को, तो वो एक अच्छा टेस्ट आता है उसका। जो शादी पार्टी वगैरह में बनता है ना, तो बावर्ची इसी तरह से बनाते हैं, बिल्कुल पानी ऐड नहीं करते। जब अच्छे से भुन जाता है चिकन और बिल्कुल गलने पर आ जाता है कम से कम 80%, तब पानी ऐड करिए भून करके। अगर वो मसाला बिल्कुल भुन जाए और गला ना हो तब ज़्यादा पानी ऐड किए, और गल जाता है अगर आपका गोश्त उसका चिकन का, तो फिर आप जो है ना उसमें कम पानी ऐड करिए। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। मैंने इतना पानी ऐड किया है कि अब जो कसर रह गई है अगर बोटी में, तो वो गल जाए और जो बचे उसमें मसाला भी बन जाए। तो मैंने ना अब इसको प्याज को पीस लिया है और मैं डायरेक्टली ले जा कर के कुकर में ऐड कर दूँगी। और प्याज को ना मैं थोड़ा देर तक पकाती हूँ। जैसे कुछ लोग ना प्याज डालने के बाद बस थोड़ी देर पकाते हैं और बंद कर देते हैं चूल्हा, लेकिन मैं ना प्याज को अच्छे से गलने देती हूँ और उसे फूलने देती हूँ, तभी एकदम दानेदार टेक्सचर आता है। देखिए अभी इतना अच्छा टेक्सचर नहीं है, अलग है। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी, इसका टेक्सचर बिल्कुल अलग होगा, एकदम शादियों वाला कोरमे जैसा टेक्सचर आ जाएगा। और यहाँ पर अम्मी होममेड गरम मसाला बना के दे रही थी मुझे, क्योंकि हम कोरमे में होममेड गरम मसाला ही ऐड करते हैं, हैंड टू हैंड पीस के। उसका टेस्ट और खुशबू ही अलग होती है। आप एक बार देखिएगा, इस तरह से पीस के हैंड टू हैंड डालिएगा। बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री और थोड़ा सा लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, जो भी देसी गरम मसाले होते हैं ये वाले कोरमे वाले, वो पीस करके और वो ऐड करिए, तो अलग ही खुशबू आती है। इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि आपका पूरा घर ही महक जाएगा। जबकि अभी मैंने इसमें केवड़ा ऐड नहीं किया है। देखिए पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं और कितनी अच्छे से प्याज फूल गई है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। तो लास्ट में मैं इसमें केवड़ा वाटर ऐड करूँगी, क्योंकि केवड़ा वाटर की खुशबू ना कोई भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है। ज़्यादा केवड़ा अगर डल जाए तो खाने को ख़राब भी कर सकता है। तो बस चंद कतरे या फिर 1 टीस्पून केवड़ा वाटर ऐड कर दीजिए। बहुत ही अच्छा मज़े का कोरमा बनकर रेडी होगा। तो बहुत अच्छा कोरमा बना था, सबने बहुत ही मज़े से एंजॉय किया। सबने खाना वाना खा लिया था। उसके बाद मैंने काफ़ी देर तक रेस्ट किया और फिर सोचा कि चलो किचन में चल के ना मसाले रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि कल मुझे अचार में इनको मिक्स करना है। कल या परसों किसी भी दिन कर दूंगी, तो इसको पीस कर रख लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कलौंजी को जो है ना हल्का सा रोस्ट कर लिया था। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, सिर्फ इनका मॉइस्चर निकालना है मसालों का। तो किसी भी पैन में आप इसे रोस्ट कर सकते हैं। तो 2 बड़े चम्मच लिया था धनिया, साबुत धनिया, 3-4 बड़े चम्मच ली थी सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच ही ली है ये मेथी दाना। और इनको हल्का सा रोस्ट करना है, सिर्फ इनका मॉइस्चर निकालना है, बल्कि ना तो इनकी खुशबू चेंज करनी है और ना इनका कलर। और हाँ, 1 चम्मच इसमें सरसों के दाने भी ऐड कर दें। अगर पीली सरसों मिलती है तो और भी अच्छी बात है। मेरे पास काली थी तो मैंने काली ऐड कर दी। वैसे अम्मी ने कहा था कि ये जो कलौंजी है ना इसको अलग से रोस्ट करके निकाल लेना। मैंने रोस्ट तो इसे अलग ही किया, लेकिन मैं भूल गई और फिर मैंने इसे सब में मिक्स कर दिया। तो फिर इसलिए मुझे साथ में इसे ग्राइंड करना पड़ा। अदरवाइज़ इसको अलग ही बिना ग्राइंड किए ही ऐड कर सकते हैं। और ऑयल भी मैंने ना गर्म करके रख दिया था, क्योंकि इसे ठंडा होने में बहुत टाइम लग जाता अगर अचार को असेंबल करते टाइम ठंडा करती तो अब अचार वगैरह नेक्स्ट डे मैं कर रही थी। 2 दिन तक अम्मियों को, एक दिन धूप लगाई थी, एक दिन पूरा दिन पंखे में रखा था। ज़्यादा भी कभी भी आमी को ना सुखाएं, वरना वो कर्री हो जाती हैं और फिर गलती नहीं है। तो जो हमारा
जो मिक्सचर है मसाले दरदरे से मैंने पीस लिए थे और इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करिए 2-4 चम्मच, और उसमें हल्दी 1 टीस्पून या टेबल स्पून ऐड कर दीजिए। हल्दी तो अच्छी लगती है, कितनी भी डाल दें। उसके बाद ऐड की थी इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और हींग ऐड कर दी थी 1/2 टीस्पून, अंदाजे से ही अम्मी ने डाल ली थी। और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दिया। नमक भी 1 टीस्पून ऐड कर दिया था। ऑलरेडी नमक था अम्मियों में, पर फिर भी मसाले के लिए नमक ऐड किया था। अब इसके अंदर दोनों तरह की केरी ऐड कर दी थी, दोनों प्लेट, यानी कि 1 केजी तो है ही, और उन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है जिनका नाम है रीनू आयशा खानम। उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि वो मेरे वीडियोस बहुत शौक से देखती हैं, तो ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। रीनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमेशा मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा और मेरे ब्लॉग्स इसी तरह से देखते रहिएगा और लाइक करती रहिएगा। तो जो ऑयल बचा है ना, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून रेड चिली मिला करके और वो भी ऊपर से डाल दिया, और एक छन्नी से ढक करके या एक कपड़ा बांधकर आप रख सकते हैं। मैंने छन्नी ही ढक दी थी और इसे रख दिया था ओवरनाइट, ताकि ये जितनी भी श्रिंक होनी हो जाएगी। तो मैंने ना इसे 2 दिन तक ही ऐसे ही छोड़ दिया था, बस टाइम ही नहीं मिला डिब्बे में शिफ्ट करने का। जो कंटेनर है, इस कंटेनर में भी थोड़ा सा ऑयल लगा लें, और ध्यान रहे कंटेनर एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए और उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो। तो बस इसमें मैंने ना पलट लिया था सारा अचार, क्योंकि अभी कोई कंटेनर भी मुझे ठीक सा इसके हिसाब का मिला नहीं। वैसे अगर कांच का कंटेनर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अचार अक्सर कांच के कंटेनर में डालो ना तो वो ख़राब और लास्ट में 1 गिलास भर के मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था। ऑयल इतना होना चाहिए कि आमी के ऊपर रहे। जो अमियाँ अगर अमियों से तेल थोड़ा सा ऊपर तक रहेगा तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। और इसे बीच में मैंने धूप दिखाई और बीच बीच में से हिलाती भी रही थी, तो ये 3-4 दिन में ही पक्का रेडी हो गया था। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं फिर से इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।